हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को ओशियंस की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में महासागर कहते हैं। महासागर क्या है ये भी बताएंगे, और कितने महासागर हैं ये भी बताएंगे, और इन महासागरों को हम किस तरह से याद कर सकते हैं उसकी भी ट्रिक आज हम आप लोगों को बताएंगे। ओशियन को हम लोग हिंदी में महासागर भी कहते हैं। महासागर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी होता है उसको महासागर बोला जाता है, और उस पानी के भाग को हम लोग जलाशय कहते हैं। जहाँ पर पानी की ज़्यादा मात्रा होती है उसको हम लोग महासागर कहते हैं। और महासागर जो है 5 तरह के होते हैं। अपने यहाँ वर्ल्ड में महासागर 5 तरह के हैं, जिनका नाम हम एक ट्रिक से आप लोगों को याद करने के लिए बताएंगे। और आप लोग अगर उस ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत ही जल्द उसको याद कर सकते हैं। इसको तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं कि ये लिखा है पैसा। पैसा इसलिए मैंने लिखा है कि आप इस तरह से महासागरों के नाम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। पी फॉर पैसिफिक ओशियन, ओशियन। ए फॉर अटलांटिक ओशियन, एंड आई फॉर इंडियन ओशियन, एंड एस फॉर सदर्न ओशियन, एंड ए फॉर आर्कटिक ओशियन। ए फॉर आर्कटिक ओशियन। इसको हम लोग हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं। अटलांटिक ओशियन को आंध्र महासागर बोला जाता है। और इंडियन ओशियन को हिंद महासागर बोलते हैं। और सदर्न ओशियन को दक्षिणी महासागर बोलते हैं। और
आर्कटिक ओशियन को आर्कटिक महासागर बोला जाता है। दक्षिणी महासागर को हम अंटार्कटिक महासागर भी बोल सकते हैं। अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं। अब ये इस ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो पांचों महासागर बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं। पैसा एक मैंने लिखा पहले, और उसको P फॉर क्या होता है, A फॉर क्या है, I फॉर क्या है, S फॉर क्या है और A फॉर क्या है। अब ये ओशियंस जो हैं हम आप लोगों को मैप पर बताना चाहेंगे, जिससे कि आप लोग क्लियरली जान सकेंगे कि किस ओशियन की क्या लोकेशन है और कहाँ पर से ये निकलता है, और सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है और सबसे छोटा ओशियन कौन सा है। तो दोस्तों ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। ये वर्ल्ड के मैप में क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने ओशियंस को लिखा है यहाँ पर वो सारे ओशियंस हैं, बट यहाँ पर लोकेशन क्या है ये लोकेशन हम आपको बताएंगे। इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं ये यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, और इस पैसिफिक ओशियन का एक भाग यहाँ पर भी है। अब आप लोग ये कहेंगे कि इस ओशियन का एक भाग यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि ये हमारा एक पेपर पे नक्शा ड्रॉ किया गया है, बट हमारी पृथ्वी गोल है, तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे नाखून मिले हुए हैं एक में, ये हमारा ग्लोब है यानी पृथ्वी है हमारी। तो इसको जब हम अभी मिले हुए हैं तो ये हमारे जो हैं पैसिफिक ओशियन एक में है मिला हुआ, बट जब इसको हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे। तो जब हम ऐसे करेंगे तो एक हिस्सा हमारा इधर हो जाएगा और एक हिस्सा इधर साइड में हो जाएगा। तो इस वजह से ये एक पैसिफिक ओशियन का हिस्सा इधर को इस पे दिखाया गया है और एक हिस्सा इधर को दिखाया गया है। अब आप ये देख लें कि इस ओशियन की जो है अगर हम क्षेत्रफल देखें वर्ग किलोमीटर में, तो ये 16.5 यानी 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन हमारा है, जो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। देयर आर 5 ओशियंस, but biggest ocean is Pacific Ocean and second one is Atlantic Ocean। अटलांटिक ओशियन की पहचान ये है कि ये एस शेप में होता है, एस शेप में। चूंकि नक्शे में आप लोगों को पता है कि पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। तो इस अटलांटिक ओशियन की अगर हम लोकेशन देखेंगे तो हमें अफ्रीका के पश्चिम साइड में इसकी लोकेशन मिलेगी और अमेरिका के पूरब साइड में लोकेशन मिलेगी अगर हम मैप पे देखते हैं तो। और ये हमारा इस शेप में भी इसकी एक खासियत ये है कि ये हमारा इस शेप में बनता है। तो पहला जो है हमारा ओशियन, जो सबसे बिगेस्ट ओशियन, लार्जेस्ट ओशियन, that is Pacific Ocean, and second largest ocean in the world is Atlantic Ocean। अटलांटिक ओशियन के बाद थर्ड नंबर जिस ओशियन का आता है
वो मेरा इंडियन ओशियन है। दिस इज द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन स्प्रेडिंग एरिया, ओनली वन ओशियन ऐसा है जो हमारे देश के नाम से है, क्योंकि हमारे देश का नाम इंडिया है और पांचों ओशियन में, महासागरों में एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम से रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। इसको हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। और ये हमारा हो गया है थर्ड ओशियन, यानी तीसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट ओशियन ये है, तीसरे नंबर का। एंड उसके बाद जो है हमारा इंडियन ओशियन के बाद आता है सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन जो है वो हमारा, आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी को बांटा गया है ग्लोब पर, उसके दो भाग किए गए हैं। तो इक्वेटर लाइन के ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, और इक्वेटर के नीचे की लाइन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। और ये दक्षिणी महासागर सिर्फ इसलिए बोला गया है कि इक्वेटर के नीचे वाली लाइन में इसका फ्लो है, ये इक्वेटर की नीचे वाली लाइन में बहता है, इसलिए इसको दक्षिणी महासागर बोला जाता है। दक्षिणी महासागर को हम अंटार्कटिक महासागर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप यहां पर है। दक्षिणी महासागर ये जो है हमारे दक्षिण, इक्वेटर से दक्षिण साइड में है, तो इसलिए ये चौथा लार्जेस्ट हमारा ओशियन है, महासागर है। और अब हम बात करते हैं सबसे छोटे ओशियन की। जो सबसे छोटा ओशियन है, ये हम लोग जानते हैं कि पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, एंड स्मॉलेस्ट ओशियन इज आर्कटिक ओशियन। ए फॉर आर्टिक मैंने आप लोगों को बताया था। आर्कटिक ओशियन जो है वो सबसे छोटा ओशियन है, जहां पर साल भर ज्यादातर बर्फ ही जमा रहता है, क्योंकि वहां पर ऊंचाई इतनी है, क्लाइमेटोलॉजी वहां पर की अलग है, इसलिए वहां पर पूरे साल बर्फ ही जमा रहता है। तो आप लोग इसको ठीक से समझ गए होंगे कि हमारा जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन ऑन द पेपर, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दोनों एक हैं। और उसके बाद जो सेकंड आता है वो हमारा अटलांटिक ओशियन, जिसको हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर बोलते हैं। एंड थर्ड जो आता है वो हिंद महासागर, क्योंकि हमारा ये हिंदी इंडिया से मिला हुआ है और इसको हम लोगों ने हिंद महासागर कहा है। उसके अलावा हमारा जो है अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन बिल्कुल एकदम दक्षिण साइड में है, इसलिए जो है यहाँ पर इसको दक्षिणी महासागर भी बोला जाता है। उसके अलावा जो नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशियन है, जो हमारा सबसे छोटा ओशियन है, इसलिए जो है उसको आर्कटिक ओशियन हम लोग कहते हैं। तो ये हमारे पांचों ओशियंस क्लियर हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे पुटअप होते हैं कि IAS PCS में ये पूछा जाता है, ज़्यादातर मोस्टली उसमें ये फिफ्थ वाला ऑप्शन ही नहीं आता है, जहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि कितने ओशियन हमारे वर्ल्ड में हैं, तो उसमें फोर्थ आंसर आता है। फोर्थ इसलिए आता है कि दक्षिणी महासागर को तो मतलब इसको पार्ट किया गया है और रिटन में भी आता है, बट फोर्थ इसलिए आता है कि ये प्रशांत महासागर का भी पार्ट है, ये हमारे अटलांटिक महासागर का भी पार्ट है, और ये हमारे हिंद महासागर का भी पार्ट है। और तो ये तीनों के पार्ट को मिलाकर एक दक्षिणी महासागर नाम दे दिया गया। वैसे ये पूरा ही होना चाहिए था, बट यहाँ पर 5 महासागर इसीलिए दिए गए हैं कि इनमें से थोड़ा थोड़ा सा काट के ये पूरे एक महासागर का नाम दे दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम उसको फिर से कोशिश करेंगे समझाने की, और इसको जो है ठीक से समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।